आज हम 10th क्लास का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप एक वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल्स है आपके पास x एंड y, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में हम पुट करेंगे। देखिए आपके पास दो इक्वेशन हो गई, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सपोज फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क किया फर्स्ट और इसको मार्क किया सेकेंड। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की, तो ये आ गया a1x इज इक्वल टू c1। इसको प्लस b1y को आपने शिफ्ट किया तो ये आ गया माइनस का b1y और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास c1 माइनस b1y अपॉन में a1। ये आपके पास वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला और इस वैल्यू को आपने सेकेंड में पुट कर दिया। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ phi, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ phi। अब सबसे इम्पॉर्टेंटली देखिए, आपको इस मेथड को समझने के लिए एग्जाम्पल्स भी करने होंगे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन मार्क की। आपने सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू करी तो x इज इक्वल टू 14, ये प्लस का y था, शिफ्ट किया तो माइनस का y। अब इस वैल्यू को आप पुट कीजिए इक्वेशन सेकंड में, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 होगा तो आपके पास आएगा x की जगह 14 माइनस वाई माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो 14 ये 4 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो माइनस इज इक्वल्स टू 2y। तो 10 2 मल्टीप्लाई था वहाँ जाकर डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर हम x की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो आपके पास x था, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई था आपके पास 5, तो वैल्यू आ गई आपके पास 9 और आपने लास्ट में आंसर लिखा x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आपके पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है s अपॉन में 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो ऊपर वाली फर्स्ट और नीचे वाली आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया फ्रॉम इक्वेशन 1 और आपके पास आ गया s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये माइनस था उधर गया तो प्लस, तो s की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन को में पुट कीजिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 और आपके पास आ जाएगा s की जगह आपने पुट किया 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लीजिए 3 और 2 का 6, आपने वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया 6, तो 3 के टेबल में 6 है 2 पर, तो ऊपर वाले को 2 से किया आपने मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में 6 है 3 पर, तो यहाँ पर 3 से किया, तो आपके पास आ गया 3 2 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। 6 डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 इज 5t इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36, तो 5t इज इक्वल टू 36। ये प्लस है वहाँ जाकर माइनस और 5t इज इक्वल टू 30, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 अपॉन 5 मतलब 6। तो t आपके पास 6 आ गया। आप s की वैल्यू में उसकी वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास s भी आ जाएगा। s था आपके पास में 3 प्लस t, तो t की वैल्यू थी आपके पास 6, तो ये आ गया आपके पास s इज इक्वल टू 9 और आंसर हो गया आपके पास s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y
इज इक्वल टू 2.3। अब क्योंकि इन इक्वेशंस के अंदर दोनों इक्वेशंस में आपके पास पॉइंट है, तो आप इसका पॉइंट हटा के इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ज़रा देखिए, आपने पहले वाली को अगर उसमें से पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाकर आपके पास आएगा 10, तो 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। एलसीएम लिया तो 10, ये हो गया आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल, आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 13 माइनस 3y अपॉन में 2। सेकेंड इक्वेशन आप लीजिए, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कीजिए, पॉइंट हटाया तो 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। दोनों में से 10 एलसीएम लिया तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल, तो सेकेंड इक्वेशन हो गई आपके पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू हो जाएगा 4, x की वैल्यू थी आपके पास 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपके पास आ गया 26 माइनस का 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 26, ये 23 इधर आएगा तो माइनस का, ये आ गया आपके पास प्लस का 6y माइनस का 5y, तो 3 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और x की वैल्यू में देखिए 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, तो ये हो गया 13 माइनस 9/2, तो 4/2, x की वैल्यू 2 हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो एलसीएम लेंगे तो 6, तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो आपके पास आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9x इज इक्वल टू माइनस 12, ये उधर जाएगा तो प्लस का 10y, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9। यह x की वैल्यू है आपके पास। अब आप सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर भी आपने एलसीएम लिया 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, और ये बन गई आपके पास आपकी सेकेंड इक्वेशन, जिसमें आप x की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की, तो 2x की वैल्यू प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और आपके पास आ जाएगा, ये आया 9 माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर भी आपने एलसीएम ले लिया, तो आपके पास आया 9 माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल टू 13। तो आपके पास 20y प्लस 27y, ये हो गया 47y माइनस का 24 इज इक्वल टू 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आया 117, और ये वैल्यू बन गई आपके पास 47y इज इक्वल टू 117 प्लस का 24, ये हो गया 141, और y की वैल्यू हो गई 47 मल्टीप्लाई था वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये हो गया 3। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई। आप x की वैल्यू लिखिए, तो x था आपके पास में -12 प्लस 10 इंटू वाई, वाई इज 3 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू हो गई -12 प्लस 30 अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू 18/9 मतलब 2। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 3। अब हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम।
देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x - 4y = -24। उसने बोला है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। आप इन दोनों इक्वेशन को पहले हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि दोनों में सेम कोफिशिएंट था तो मैंने क्या किया, देखिए 2x = 11, ये प्लस का 3y था, वहाँ गया तो माइनस का 3y। आपने वैल्यू देखिए x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11 - 3y/2। इस वैल्यू को आपने पुट किया है सेकंड इक्वेशन, तो लिखा आपने पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो आपके पास आ गया 2, x की वैल्यू थी 11 - 3y/2 माइनस का 4y = माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल, तो 11 - 3y - 4y = -24। तो ये हो गया आपके पास 4 और 3 7, तो माइनस का 7y = -24 - 11, तो -7y = -35। माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू है 35/7 मतलब 5। और x की वैल्यू आप निकालोगे 11 - 3, y की वैल्यू थी 5/2, तो 11 - 15/2, तो -4/2 इज -2। तो आंसर हुआ आपके पास x था -2 एंड y था आपके पास 5। अब आपके पास एक और इक्वेशन दी हुआ है जिसमें से आपको m की वैल्यू करना है। तो फाइंड m है आपके पास और इक्वेशन है आपके पास y = mx + 3। तो देखिए y था आपके पास 5, x था आपके पास -2 प्लस का 3, ये प्लस है वहाँ जाएगा तो माइनस, तो 5 - 3 = -2m, तो 2/2, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1, तो m = -1। अब हम कर रहे हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। तो आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। दो नंबर हैं आपके पास जिनमें उन दोनों को माइनस करके 26 आता है एंड द वन नंबर इज थ्राइस द अदर। ठीक है, तो लेट 2 नंबर्स हो गए आपके पास, 2 नंबर्स हैं x एंड y। तो एक नंबर x हो गया और दूसरा y हो गया। उसने बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो एक जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो दोनों नंबर्स को माइनस करके आपके पास आता है 26। x की वैल्यू आपने पुट की तो 3y - y = 26, 2y = 26, तो y की वैल्यू हो जाएगी 26/2 मतलब 13। तो वन नंबर हो गया 13 और अदर नंबर देखिए x क्या होगा 3 × 13 मतलब 39। तो आपके पास आंसर हो गया x है 39 और y है आपके पास 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें लार्जर वाला छोटे वाले से 18 ग्रेटर है। तो लेट कीजिए, वन एंगल हो गया आपके पास x और अदर एंगल हो गया y। तो 2 एंगल्स आपने ले लिए। अब इसमें से एक को आपने ग्रेटर, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों को प्लस करके आएगा 180 डिग्री। उसके बाद लार्जर वन इज 18 ग्रेटर देन द स्मॉलर वन। जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 एक्सीड कर गए, ज़्यादा है। तो x की वैल्यू हो गई y + 18, वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो y + 18 + y = 180, तो 2y = 180 - 18, तो 162। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 81 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 81 + 18 मतलब 99 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक टैक्सी चार्ज करती है, उसका कुछ चार्ज फिक्स है और कुछ चार्ज जो है पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो 10 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करती है 105 और 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करती है आपसे 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करती है 155 रुपीज़। तो आपको बताना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है,
पर किलोमीटर चार्ज कितना है और साथ ही साथ 25 किलोमीटर्स के लिए वो कितना चार्ज करेगी। तो देखिए आपने लेट किया फिक्स चार्ज x, लेट फिक्स चार्ज जो था वो था आपका x, पर किलोमीटर चार्ज है आपके पास y। अब जरा देखिए फॉर 10 किलोमीटर बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर की, तो फिक्स चार्ज तो x लेगी, 10 किलोमीटर के लिए लिया उसने 10y इज इक्वल टू 105 चार्ज किया। फॉर आपके पास यहाँ पर था 10 किलोमीटर, नेक्स्ट था 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज x था और 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, तो फॉर्म इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू थी 105 माइनस का 10y। ये वैल्यू आपने पुट की है सेकेंड इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो 2 में जब आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x की जगह डालोगे 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पर 15 में से 10 गया तो 5y, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो y की वैल्यू देखिए कितना होगा, दोनों को माइनस किया तो 55 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आ गया 10 और x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10 मतलब 5। तो फिक्स चार्ज था आपके पास, फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज़। और फॉर 25 किलोमीटर्स आप देखिए आपको 25 के लिए भी पूछा है, तो 25 के लिए होगा x प्लस 25y, तो x है आपके पास 5, 25 इंटू 10, तो ये आ गया आपके पास 250 प्लस 5 इज 255 रुपीज़।